आईफोन टिप नंबर 78। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आईफोन है और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप दुनिया की बेशुमार जबानों में दूसरे लोगों से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। अगर सड़क पर कोई साइन बोर्ड या कहीं कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उर्दू जबान में या अपनी जो भी आपकी जबान है उसमें ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको उर्दू में या अपनी जबान में ट्रांसलेट करके पीडीएफ की शक्ल में सेव भी कर सकते हैं। एक ही एप्पल की अपनी ट्रांसलेट ऐप है, बदकिस्मती से इसमें उर्दू अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ये गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल कर लें तो इसमें उर्दू लैंग्वेज अवेलेबल है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ये सारे काम कर सकते हैं। तो मैं गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा। अब नीचे इसके 3 मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। एक ये दरमियान वाला बड़ा माइक है, एक कन्वर्सेशन है और एक दाएं तरफ कैमरा है। बीच में आप देखेंगे कि पहली लैंग्वेज जो है वो बाएं तरफ है और दूसरी लैंग्वेज दाएं तरफ है। तो आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप दोनों लैंग्वेजेस को तब्दील कर सकते हैं, इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश, अरेबिक, पंजाबी तक यहाँ अवेलेबल हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मैं बड़े वाले बटन का आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको दबा के कुछ भी अंग्रेजी में बोलूंगा, हाउ आर यू, और फिर इस स्पीकर पे क्लिक करूंगा, आप कैसे हो, तो ये उसको उर्दू में सामने वाले बंदे को सुना देगा। तो एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर किसी आप सिटिंग में बैठे हैं तो फिर आप ये कन्वर्सेशन वाला बटन इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कन्वर्सेशन पे क्लिक करूं, अब अगर इंग्लिश वाले ने बोलना है तो वो इसको दबा के बोलना शुरू कर देगा। सामने उर्दू वाला बैठा है वो इसको दबा के बोलना शुरू कर देगा। ये लिखा हुआ भी है टैप माइक टू टॉक। तो अब मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ये जो उर्दू समझता है उसको ये आवाज जाएगी, आप कैसे हो। अब उर्दू वाला बोलेगा जैसे, मैं ठीक हूं, आप सुनाएं। I'm fine, tell me। अब जो इंग्लिश वाला है उसको ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बता देगा। तो इस तरह आप कन्वर्सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैमरे वाला जो है ये उस वक्त काम आएगा, मसलन आप किसी मुल्क के अंदर टहल रहे हैं, वहां साइन बोर्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, अपने कैमरे को उसके सामने करें, वो उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा या अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा अगर आपको अंग्रेजी आती है। इधर आप स्पेनिश सेट करेंगे, मसलन इधर इंग्लिश करेंगे तो वो स्पेनिश से इंग्लिश में कर देगा, जो भी उस मुल्क की जबान है। इसके अलावा कैमरा काम आता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने पीडीएफ बनाना है उर्दू में और डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये मेरे पास एक ब्रोशर है, मैं कैमरा ऑन करूंगा और इसके सामने लाके ये देखिए उसने फौरन ही उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। मैं एक बड़े वाले बटन को मैंने दबा दिया। तो इस तरह से अब ये उर्दू में आपको मिल गया टेक्स्ट। अगर आपको सिर्फ ये समझना है, मसलन घर में खवातीन है उनको इंग्लिश नहीं आती, तो कोई इंग्लिश का ब्रोशर आ जाता है, वो इस तरह उसको स्कैन करके अब ये लिसन का बटन दबा दें। मैं क्या कर सकता हूँ, शामिल होना। याद रखें कि आप अपने बच्चे की जिंदगी में सबसे अहम रोल मॉडल हैं। अपने बच्चे के साथ सरगर्म रहने से आप उनकी जिस्मानी सरगर्मी से जिंदगी भर लुत्फानंदोज होने की हौसला अफजाई कर सकते हैं। ये देखिए इसको ये सेहत को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। पढ़ के सुना रहा है। ये ना भूलें कि बहुत सारे। अब अगर आप इस टेक्स्ट को एज अ डॉक्यूमेंट सेव करना चाहें एक पीडीएफ की शक्ल में, तो ये आप नीचे देखें सिलेक्ट टेक्स्ट लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहें वो सारा आपने सिलेक्ट कर लेना है और नीचे अब आ जाएगा कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट कर दें। अब अपनी मर्जी की कोई भी ऐप खोल लें, मसलन ये गूगल डॉक्स में खोल रहा हूँ, ये नीचे प्लस लिखा हुआ आता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, तो मैंने प्लस दबा दिया, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। आपके पास अगर टेक्स्ट की कोई और ऐप है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम रखता हूँ टेस्ट और क्रिएट पे दबा दिया मैंने। अब यहाँ अगर मैं उंगली रखूंगा तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं पेस्ट कर दिया मैंने, तो सारा टेक्स्ट मेरे पास गूगल डॉक में आ गया। अब इन 3 नुक्तों पे मैं अगर क्लिक करूं और शेयर एंड एक्सपोर्ट पे अगर क्लिक करूं तो यहां आप देखें कि मैं इसको एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट सेव कर सकता हूं। अगर मैं वर्ड में इसे इस्तेमाल करना चाहूं बाद में, सेव एज अ वर्ड, और अगर मैं पीडीएफ में करना चाहूं तो मैं प्रिंट पे दबाऊंगा। मैंने प्रिंट पे दबा दिया। तो अब ये देखें कि नीचे इसने पीडीएफ बना दी है। मैं जहां सेव करना चाहूं उसके लिए ये ऊपर एरो है, मैंने एरो पे क्लिक किया और अब मैं सेव टू फाइल दबा दूंगा। अगर इस छोटे एरो पे क्लिक करूं ऑन माय आईफोन तो मैं कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूं, मसलन क्रोम। अगर आपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर करना है तो क्रोम में सेव कर लें और ये नीचे नाम इसका आ रहा है test.pdf और अब मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो अब गूगल डॉक से मैं बाहर आ जाता हूं और माई फाइल्स पे क्लिक करता हूं ऑन माई आईफोन और मैं क्रोम पे क्लिक करता हूं जिस फोल्डर में मैंने सेव किया है। तो अब यहाँ पे टेस्ट के नाम से हमारी पीडीएफ मौजूद होगी। ये हमारी test.pdf जो है मौजूद है। तो इस तरह आपके पास अगर आईफोन है तो आप जिस मुल्क में भी जाएं आपको जबान का कोई मसला इंशाअल्लाह नहीं होगा।